तुम्हारे मुकाबले में सामने आया हूँ। दरअसल भाई साहब बात यह है कि आपको पार्टी में जल्दी बुलाने के लिए एक छोटा सा नुस्खा इस्तेमाल किया था। अच्छा, नया मालूम होता है। आओ सर, आओ। हिसाब किताब नहीं सीखता, मैं जाता हूं। सोच लो शंकर दादा, यूं लोहा कूट कूट कर बूढ़े हो। कौन शंकर, कितने कमाए आज? वही 3 रुपए। भैया कुछ तो अगर अपने लिए नहीं तो हमने, मुझे ये भी नहीं मालूम माँ की ममता किसे कहते हैं, बाप का साया क्या होता है। लेकिन हाँ, हमारी फिल्म इंडस्ट्री में एक से अच्छी पर्सनालिटी आती है हमेशा, और वो ऐसी ऐसी पर्सनालिटी आई हैं जिन्होंने अपनी एक्टिंग का लोहा तो मनवाया है, लेकिन लोगों के दिलों में एक ख़ास जगह बनाई, बहुत ख़ास जगह बनाई है, और लोगों के दिलों से वो जगह कभी ख़त्म नहीं हुई। और साहब आज भी ये पोजीशन है कि वो जगह आज भी ख़त्म नहीं है हमारी इंडस्ट्री में। जो मैंने आपको बताया एक से एक हसीन कलाकार, तो आज आपको हम रूबरू कराते हैं एक बहुत महान स्टार, इनकी हाइट पर्सनालिटी देखते ही लगता था कि यार ये तो तूफान मचा देगा, ये तो तबाही मचा देगा एक्टिंग के दौर में। और साहब हुआ भी वही। उसने जब फिल्मों में एंट्री की थी और साहब उसके बाद जो उनका वो क्रेज़ बना लोगों के दिलों के अंदर, और लोग उनकी फिल्मों का इंतज़ार करने लगे। उन्होंने भी एक से एक बड़ी फिल्में दी हैं और सुपर डुपर हिट फिल्में दी हैं, और साहब लोगों ने उनकी फिल्मों को पसंद भी किया है, उनकी एक्टिंग को पसंद किया है, और उनको ख़ुद को भी पसंद किया है। तो साहब ऐसे ऐसे फनकार जो हमारी फिल्म इंडस्ट्री में रहे हैं, और आज वो भले ही हमारे बीच में नहीं हो क्योंकि दुनिया से सबको जाना है, तो साहब लेकिन अपना अच्छा मुकाम, इतनी शानदार चीज़ छोड़ के वो इस दुनिया से चले भी गए और अपनी यादें अपने दर्शकों के दिलों में छोड़कर चले गए। तो साहब हम बात कर रहे हैं अपने ज़माने के टॉप स्टार, सुपर स्टार शेख मुख्तार साहब की। जी हाँ, शेख मुख्तार साहब वो कलाकार रहे हैं जिन्होंने बड़े से बड़े स्टारों के साथ फिल्में की हैं, और अकेले भी शेख मुख्तार की फिल्में सुपर हिट रही हैं। और शेख मुख्तार साहब के साथ ये भी ट्रेजेडी नहीं रही कि उनकी फिल्मों को लोगों ने पसंद ना किया हो। हिट फ्लॉप तो सभी के साथ होती हैं, लेकिन शेख मुख्तार साहब की अगर पिक्चर हल्की भी रह जाती है तो उनकी एक्टिंग को हमेशा सराहा गया है, यानी कि पसंद किया गया है। तो लोगों में वो क्रेज़ इनका हमेशा रहा है। तो साहब शेख मुख्तार साहब अपनी ऊंचाइयों की बुलंदियों को छू रहे थे, और फिल्मों में इस कदर बिजी थे कि उनको भी फुर्सत नहीं मिलती थी। तो शेख मुख्तार साहब जब कामयाब हो गए तो ये हमारी इंडस्ट्री में हमेशा रहा है और आज भी है कि बड़े बड़े स्टार जब टॉप पे पहुंच जाते हैं तो वो प्रोडक्शन हाउस में भी कदम रख देते हैं। तो साहब शेख मुख्तार साहब की किस्मत बहुत शानदार चल रही थी, सुपर हिट फिल्में दे रहे थे, और लोगों में क्रेज़ भी इनका बहुत बरकरार था, बहुत ज़बरदस्त क्रेज़ था। उसके बावजूद उनको सूझी कि एक अपना प्रोडक्शन हाउस खोला जाए। तो साहब प्रोडक्शन हाउस शेख मुख्तार साहब ने खोला, और उसमें उन्होंने एक बहुत बड़ी फिल्म, यानी कि उनके जहन में आया था कि मैं एक ऐसी यादगार फिल्म बनाकर जाऊं जैसे कि यादगार फिल्म मुग़ल आज़म। जी हाँ, तो शेख मुख्तार साहब के मन में भी ये बात आई, तो उन्होंने एक फ़िल्म शुरू की, नूर जहाँ। नूर जहाँ फिल्म में उन्होंने उस टाइम के सुपरस्टार प्रदीप कुमार और सुपर हिट नंबर 1 हीरोइन मीना कुमारी जी को कास्ट किया था। और साहब फिल्म बनकर तैयार हुई, लाखों रुपए के सेट लगा दिए उस वक्त में, क्योंकि लाखों रुपए की कीमत बहुत होती थी, और बहुत महंगी फिल्म बनाई। और ये बताते हैं कि शेख मुख्तार साहब ने अपनी इस फिल्म नूर जहाँ में अपने सारी कमाई का पैसा सब कुछ लगा दिया। और साहब क्योंकि उनको एक कॉन्फिडेंस था, क्योंकि प्रदीप कुमार उस टाइम सुपरस्टार थे, और प्रदीप कुमार साहब की एक से एक फिल्में हिट हो रही थी, और मीना कुमारी तो नंबर 1 हीरोइन थी। तो साहब पिक्चर बनी और बनकर रिलीज़ के लिए तैयार थी। लोगों में बहुत ज़बरदस्त क्रेज़ था इस फिल्म का, लोगों को इंतज़ार था कि नूर जहाँ, सुपरस्टार शेख मुख्तार साहब ने ये फिल्म बनाई नूर जहाँ, तो साहब इसको लोग ज़रूर देखेंगे, और बड़ा ज़बरदस्त क्रेज़ था। लेकिन साहब पिक्चर रिलीज़ हुई, पहला शो तो बहुत ज़बरदस्त हाउसफुल गया,
उसके बाद जो पिक्चर ने गिरना शुरू किया, यानी कि पिक्चर फ्लॉप हो गई। और फ्लॉप होने के बाद जैसे बोलते हैं कि आसमान से ज़मीन पर गिरना, तो शेख मुख्तार साहब के साथ यही हुआ कि वो एकदम चारों खाने चित हो गए, यानी कि पैसे की कोई गुंजाइश नहीं, फिल्म बैडली फ्लॉप हो गई। और इस टेंशन को लेकर वो बहुत परेशान हो गए और बड़ी उलझन में रहने लगे थे। और उसके साथ साथ जो फिल्में वो कर रहे थे तो साहब वो तो कर ही रहे थे क्योंकि और प्रोड्यूसरों की फिल्में थी, लेकिन इस फिल्म के फ्लॉप होने से उनकी और फिल्मों पे भी फ़र्क पड़ गया। अब वो इस चक्कर में बड़े परेशान, बहुत ज़्यादा परेशान थे। तो साहब इस वीडियो में आज आपको हमें एक ऐसी बातें बताएंगे जो सुनकर आपका दिल भी दहल जाएगा, आप भी चौंक जाएंगे। दो हादसे ऐसे हुए दो स्टारों के साथ। एक हादसा था मीना कुमारी जी की फिल्म थी पाकीज़ा फिल्म जब बन रही थी तो मीना कुमारी जी भी उस टाइम बीमार हो गई थी, लेकिन मीना कुमारी जी की फिल्म रिलीज़ हुई और रिलीज़ होने के बाद पिक्चर शोश हो गई। और उसके बाद 10 दिन के बाद मीना कुमारी जी इस दुनिया को अलविदा कह गई। और जैसे ही मीना कुमारी इंतकाल फरमा गई, यानी कि वो एक्सपायर हो गई, दुनिया से रुखसती ले ली, तो उसके बाद जो उनकी फिल्म पाकीज़ा ने सफलता के रिकॉर्ड बनाए, बड़ी ज़बरदस्त सफलता हासिल की। यही चीज़ दूसरा हादसा हमारे शेख मुख्तार साहब के साथ हुआ। शेख मुख्तार साहब की फ्लॉप फिल्म नूरजहां, उन्होंने हिंदुस्तान में तो फ्लॉप हो गई थी पिक्चर रिलीज़ करने का प्रोग्राम बनाया पाकिस्तान में, तो साहब पिक्चर की पब्लिसिटी भी हो गई, सब हो गई, परमिशन भी मिल गई दोनों जगहों से, हिंदुस्तान से और पाकिस्तान से भी। तो साहब शेख मुख्तार साहब हवाई जहाज़ से पाकिस्तान जा रहे थे और ये बताते हैं कि उसी वक्त शेख मुख्तार साहब को टेंशन में भी रह रहे थे, शेख मुख्तार साहब को एकदम चक्कर आए और उनको वहीं पर हवाई जहाज़ के अंदर दिल का दौरा पड़ा। और दिल का दौरा ऐसा पड़ा कि वो दुनिया को अलविदा कह गए, यानी कि दुनिया से रुखसत हो गए। और साहब उनकी जो फ्लॉप फिल्म नूरजहां 10 दिन के बाद रिलीज़ हुई इनके इंतकाल के बाद, तो साहब उस फिल्म का हाल भी वो हुआ कि उसने वहाँ पर पाकिस्तान में सफलता, जहाँ देखो नूरजहां, तो साहब फिल्म सुपर हिट हो गई। तो ये दो बदनसीबी वाली बात आपको हमने बताई। एक मीना कुमारी जी के मरने के बाद उनकी फिल्म सुपर हिट हुई, और एक शेख मुख्तार साहब की फिल्म नूरजहां उनके मरने के 10 दिन के बाद रिलीज़ हुई और उसने सफलता के सारे रिकॉर्ड बनाए। तो साहब जीते जी कुछ नहीं हुआ, मरने के बाद उनकी फिल्म सुपर हिट हो गई। तो ये सब तकदीर के खेल हैं। दौलत उनकी आई और गई, और जो दौलत कमाने का वक्त आया और वो जो मरा हुआ पैसा ज़िंदा होने का वक्त आया, तो उस टाइम वो दुनिया को छोड़कर चले गए। तो साहब कैसा लगा आज का हमारा ये प्रोग्राम? हमारा भी दिल सा दुखा ये बात बताते हुए, बड़ा अफसोस हुआ शेख मुख्तार साहब की बात को आपके सामने रखते हुए। तो साहब इसी तरीके से बने रहिए हमारे वीडियो के साथ, और अगली अपडेट के लिए तैयार रहिएगा। हम किसी भी बहुत बड़े स्टार के बारे में आपको कुछ चीज़ ऐसी ला कर देंगे जो आपको मालूम नहीं होगी।